एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। गणतंत्र दिवस की मैं ढेर सारी शुभकामनाएं आपको देना चाहती थी और दिल से देना चाहती थी कि आप हंसी खुशी उन तस्वीरों को याद करें जो आज सुबह 12 बजे तक देश देख रहा था। लेकिन आज मुझे अफसोस है, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस आज के दिन ही सन 1950 में जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ, उसी दिन संविधान को देखिए कैसे तार-तार किया गया। संविधान यानी हमारे देश को चलाने के लिए मर्यादा की किताब। सालों से हम अपने देश की आन बान और शान की तस्वीरें इस दिन देखते हैं। लेकिन आज क्या हुआ? किसान आंदोलन के नाम पर आज क्या हुआ? किसानों की आवाज के नाम पर आज क्या हुआ? किसानों के हक के नाम पर आज क्या हुआ? किसानों के दर्द के नाम पर बताइए आज क्या हुआ? मैं बोलूं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तस्वीरें देखिए और सब क्लियर हो जाएगा। ये तस्वीरें जो मेरे साथ इस वक्त चल रही है, ये शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें हैं उस संविधान के अपमान की, ये तस्वीरें हैं उस हुड़दंग की, ये तस्वीरें हैं उस अराजकता की। इस तस्वीर को किसान शायद आंदोलन कहते होंगे, लेकिन देश इसे शर्म कहेगा। आज क्या हुआ दिल्ली को? किसान आंदोलन के नाम पर दिल्ली को बंधक बना लिया गया। चारों तरफ से बॉर्डर के जरिए ट्रैक्टर रैली के नाम पर किसान घुसे और लोकतंत्र के मस्तक लाल किले पर उसके माथे से उसके मान को उतारकर अपना झंडा लहरा दिया। शर्म की बात है। आज देश में ही नहीं बल्कि समूची दुनिया में किसान आंदोलन के नाम पर कलंक लगा है। यकीन मानिए, अगर इन तस्वीरों को आंदोलन करने वालों को देखकर शर्म नहीं आती है तो उन्हें अब आ जानी चाहिए। कल तक जो कैमरे के सामने ऐसे हाथ जोड़कर शांति प्रदर्शन और लोकतंत्र की बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, दुहाई दे रहे थे कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, सरकार को हमें इज्जत देनी चाहिए, सरकार ने इज्जत दी। आपने क्या किया ये बताइए? क्या किया आपने? शर्म आती है या नहीं? अगर नहीं आती है तो शर्म आनी चाहिए। लेकिन परेशानी यह है कि आएगी कैसे, कहां से आएगी? कहां वो शर्म? आज दिखेगी नहीं वो। और अगर आपको कहीं दिखे तो इन प्रदर्शनकारियों को रोकते हुए शर्म को जरूर दिखा दीजिएगा, इन्हें समझाते हुए उस शर्म को जरूर दिखा दीजिएगा। भीड़ में ट्रैक्टर पर लोगों को समझाते हुए वो लोग अब नहीं दिखेंगे जो कल तक हाथ जोड़कर कह रहे थे कि नहीं, सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से होगा। आज लाल किले की प्राचीर पर किसी धार्मिक झंडे का लहराना, वो जगह तिरंगे की है, हम सबको सोचने पर मजबूर करता है। लगातार तस्वीरें आ रही है, सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं उनका स्वागत करूंगी। लेकिन याद रखिएगा, ये तस्वीरें शर्मसार करने वाली तस्वीरें हैं। राजकुमार चाहर सांसद है बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुप्रिया श्रीनेत प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, हमारे साथ जुड़ चुकी है। शिव कुमार कक्का साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, किसान नेता हैं। कक्का जी, ये क्या तस्वीरें हैं? इन तस्वीरों को आप क्या कहेंगे? देखिए, हमने पहले ही कह दिया था कि इस आंदोलन में असामाजिक तत्व घुस सकते हैं, और जिन्होंने ये किया वो संयुक्त मोर्चा का हिस्सा नहीं है। कुछ संगठन 3-4 जो हैं हमारे संयुक्त मोर्चा से बाहर हैं, ये उन्हीं का काम है। जो हुआ अत्यंत खेदजनक है, शर्मनाक है। इसके लिए मैं पूरे देश से माफी मांगता हूं कि ये गलत हुआ है, जो नहीं होना चाहिए था, परंतु हो गया। आगे ना हो इसका ध्यान रखा जाएगा, पूरी सावधानी बरती जाएगी। पर साथ में मैं ये भी कहूंगा कि किसानों में गुस्सा कि 175 किसानों की लाशें गिर चुकी इस आंदोलन में, गुस्सा भी उनके मन में था। नहीं कक्का जी, आज मैं आपकी बातों को हलक के नीचे नहीं उतार सकती हूँ। आप लोग इतने सीनियर लोग, 40 संगठनों के साथ मिलकर, आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं थी कक्का जी?
आप लोगों की जिम्मेदारी थी ना, आपने जिम्मा लिया था कि ट्रैक्टर रैली निकलेगी, 26 तारीख को निकलेगी, जब पूरी दुनिया देश के इस फख्र और गौरव वाले दिन को देख रही होगी। आप लोगों ने वादा किया था ना कि सब कुछ ठीक ठाक होगा। अब आप जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकते कक्का जी, आप तो बहुत सीनियर आदमी हैं, कैसे झाड़ेंगे पल्ला आप? ये हुड़दंगी नंगी तलवारें लेकर घूम रहे हैं, इनकी हैसियत क्या है कक्का जी? कौन है ये लोग? देखिए पल्ला हम कभी नहीं झाड़े हैं। अरे हमने पल्ला कभी नहीं झाड़ा है, वरना अभी झाड़ा है, ना अभी झाड़ा है। हमने बार बार आपसे कह रहे हैं कि संयुक्त मोर्चा के घटक नहीं है। जो संगठन हमारे बाहर काम कर रहे हैं, जो संगठन हमारे नहीं है, उनका ये काम है। इनके प्रति हमने सरकार को सचेत किया था कि ये लोग हुड़दंग कर सकते हैं, जिन पर आपको निगाह रखनी चाहिए। स्थिति ये है। दूसरी बात जो मैं आपको गंभीर बता रहा हूं कि जब ट्रैक्टर मार्च की घोषणा हमारी 1 माह पहले थी, 1 महीने में कम से कम पुलिस प्रशासन को 15 दिन पहले हमारे साथ वार्ता करके रूट को फाइनल करना था। यह पुलिस की बड़ी चूक है। पुलिस ने पहली दिन 22 तारीख की रात को 15 मिनट हमसे बात की है और 23-24 के बीच में था, उसमें 2 बार बात हो पाई है। और चूंकि कुछ संगठन ये कह रहे थे कि हम तो अलग से जाएंगे, हमारा कोई संयुक्त मोर्चा से लेना देना नहीं है, उनके प्रति पुलिस को सजग होना चाहिए था कि वो कौन से संगठन है जो हमारे कंट्रोल से बाहर है, हमारे संयुक्त मोर्चा का हिस्सा नहीं है, वो गड़बड़ी कर सकते हैं। वही दिक्कत हुई है, जिसके कारण ये आज रास्ता रोक देना आपको नंगी तलवारों के साथ पुलिस के पीछे भागने का लाइसेंस नहीं दे देता है। रास्ता रोक देना, आपको एनओसी 5000 ट्रैक्टर से ज्यादा ना देना, ये लाइसेंस नहीं दे देता है कि आप ट्रैक्टर पर करतब करें। ये लाइसेंस नहीं दे देता है कि आप लाल किले की प्राचीर पर जाकर किसी धार्मिक पताका को लहराने लगे। ये लाइसेंस नहीं देता है कि आप अपनी हक की आड़ में अहिंसा और अराजकता फैलाने लगे। राजकुमार चाहर साहब, क्या कर रही थी आपकी पुलिस? मैं ये कह रही हूं कि पुलिस ने घुसने क्यों दिया? क्यों घुसने दिया? आज के दिन पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा है और इन किसान संगठनों के नेताओं को भी ये पता था कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस होता है। अगर आज के दिन कुछ भी होगा तो पूरी दुनिया में भारत की बदनामी होगी। इनको शर्म आनी चाहिए जिस प्रकार की हरकत आज की गई है। लाल किले पर झंडा फहराना, तलवार लेके हाथ में घूमना, किले के फाटक को तोड़ने की कोशिश करना, पत्रकारों को पीटना, इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती। ये चाहते ही ये थे और ये तो इससे ज्यादा आगे भी चाहते हैं। इनकी मंशाएं ठीक नहीं है, ये किसानों के हित के लिए नहीं लड़ रहे हैं। इनके डायरेक्टर कोई और है, ये तो केवल एक्टिंग करने का काम कर रहे हैं। इनके हाथ में ये आंदोलन भी नहीं है। मैं आपको कह देना चाहता हूं, आज का दिन पूरा देशवासी अपने आप को बहुत ही दुखी महसूस कर रहे हैं। आज गणतंत्र दिवस की न्यूज पूरे दिन चलनी चाहिए थी। आज देश के संविधान बनने का दिन था। आज देश का सबसे बड़ा त्योहार है ये। होली दिवाली से बड़ा त्योहार है गणतंत्र दिवस। देश की राजधानी की पुलिस आपके अंडर में है। मुझे आप ये बताइए कि ये हुआ तो हुआ कैसे? मेरे देश के लाल किले की प्राचीर पर किसी और धर्म का पताका लहराया, आपकी नाक के नीचे तो लहराया कैसे? आप मुझे बस इसका जवाब दीजिए। देखिए, किसानों पर विश्वास किया गया था। किसान हमारा अन्नदाता है, किसान का हम सम्मान भी करते हैं, उसका विश्वास भी करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से ये संयुक्त किसान मोर्चा के जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं, उन्होंने एक तरह से धोखाधड़ी की है पूरे देश के साथ। मैं कह देना चाहता हूं कि ये आंदोलन जो है गलत दिशा में जा रहा है। पहले दिन मैंने कहा था कि किसान और जवान को भिड़ाने का एक बड़ा षड्यंत्र है जो देश के अंदर चल रहा है। आज सारे राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता जो विरोधी दल है, भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार के, वो सारे लोग इसमें घुसकर के इस तरह के आतंक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अर्बन नक्सल हो, मैं नाम लेती हूँ ना, अगर आपको दिक्कत हो रही है मैं नाम ले लेती हूँ। चाहे वो अर्बन नक्सल हो, चाहे वो खालिस्तानी हो, चाहे वो सिख फॉर जस्टिस हो, आपके हाथ किसने बांधे थे कि इन लोगों को अंदर घुसने की ये जुर्रत कर पाए और आज ये तस्वीरें हमें देखने को मिले? मुझे आज सिर्फ इस सवाल का जवाब चाहिए कि जब आपको
इन सारी चीजों के बारे में मालूम था, आपको पता था कि ये लोग इसकी नाजायज फायदा उठा सकते हैं, तो आप लोग हाथ पर हाथ धरे देखते क्यों रहे, बैठे क्यों रहे? ये बड़ा सवाल है और उसका जवाब मैं तब तक लेना चाहूंगी और सवाल तब तक पूछती रहूंगी जब तक आप मुझे सीधा जवाब ना दे दें। सुप्रिया श्रीनेत भी हमारे साथ है। एक सेकंड सर, सुप्रिया श्रीनेत, इन तस्वीरों को देखकर सबसे पहले तो मुझे लगता है कोई भी भारतीय सबसे पहले तो मैं दिल्ली की पुलिस को धन्यवाद इसके लिए देना चाहता हूं कि लंबे समय से संयम बरतते हुए वे किसानों का पूरा सम्मान कर रहे हैं। ये केंद्र की सरकार है जिसने किसानों का सम्मान किया है। ये संयुक्त मोर्चा के लोग ये जानबूझ के चाहते हैं कि कोई न कोई हंगामा हो, देश में अराजकता फैले और भारत का नाम दुनिया में बदनाम हो। मेरे सहयोगी वहां आईटीओ के पास में मौजूद है, मैं वहां की तस्वीरें भी देखना चाहती हूं और जानना और समझना चाह रही हूं। अंकित, फिलहाल क्या तस्वीरें मिल रही है? है बाकी बहुत कुछ बदल गया है, ये नहीं है। आपको तस्वीरें दिखाता हूं, ये देखिए यहां पर जहां इस वक्त हम मौजूद हैं, ये सामने जवान खड़े हैं और जवानों के पीछे किसान हैं। किसान अभी भी उसी तरीके से उग्र है, जवान उसी तरीके से शांत हैं। जब हमने जवानों से बात की है, हालांकि कैमरे पर नहीं बात कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि हमारे पास आदेश नहीं है कि कोई कार्रवाई करे। लेकिन इस वक्त तस्वीर क्या है, तस्वीर आपको दिखाता हूं। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन आईटीओ, ये वो जगह है जहां से राजपथ करीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर है। यहां पर तहस नहस कर दिया गया है। यहां पर जो बैरिकेटिंग की गई थी उसको तोड़ा फोड़ा गया है। यहां पर ये जो बसेस खड़ी की गई थी सुरक्षा कर्मियों की, इनको रोकने के लिए उनके शीशे तोड़ दिए गए हैं। और ये जो तस्वीरें हैं, ये निश्चित तौर पर हमारे लिए एक चिंताजनक तस्वीर है। क्यों? क्योंकि ये सब हो रहा है गणतंत्र दिवस के दिन, उस दिन जिस दिन जय जवान जय किसान के नारे गूंजते हैं। और आज जो ये पूरा आंदोलन चल रहा था उसमें ये एक विडंबना ही कही जाएगी। ये जो आंदोलनकारी किसान है, इस वक्त उनके बीच में अगर हम लोग जा भी रहे हैं तो वहां पर से धमकियां मिल रही हैं और इस वजह से वहां पर नारे ये लोग क्या लगा रहे हैं, जय जवान जय किसान। लेकिन जब सड़कों पर उतरते हैं, जो अगर पुलिस के जवान उनसे कुछ कहते हैं तो उनके ऊपर ट्रैक्टर दौड़ाते हैं। यहाँ की जो तस्वीर थी, पूरी इस जगह पर ट्रैक्टर्स को नचाया गया है और हालत ये थी कि जो सुरक्षाकर्मी थे वो अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। क्यों? क्योंकि उस समय बेकाबू ट्रैक्टर्स यहाँ सड़कों पर घूम रहे थे। और अभी भी यानी कि दोपहर 2 बजे के बाद करीबन 3 घंटे का वक्त हो गया है, अंकित मेरी बात अभी भी तस्वीर बस इतना है कि ट्रैक्टर नहीं नाच रहे हैं। जी अंकित मेरी बात सुनिए, मुझे पता है आप ये आज सुबह से नहीं कर रहे हैं रिपोर्टिंग। मुझे पता है डे 1 से जब किसान वहां बॉर्डर पर जमा होना, इकट्ठा होना शुरू हुए थे, तब से आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मुझे ये भी पता है कि वहां पर जब उन्होंने ये डिसाइड किया कि एक बड़े आंदोलन का रूप देना है, भूल जाइए सर्दी, भूल जाइए भूख, भूल जाइए घर बार, भूल जाइए शादी ब्याह, मुझे पता है तब भी आप रिपोर्टिंग कर रहे थे। उस आंदोलन में और आज के आंदोलन में दिल पर हाथ रखकर और ईमानदारी से बताइएगा अंतर क्या था? ये सब किसान थे जो चल के आ रहे थे, ये कौन है? ये कौन है? रूबिका मेरे को अब उस आंदोलन से और आज के दिन में अगर आप सबसे बड़ा फर्क पूछेंगे, मेरा सवाल यही होगा, क्या वाकई में यही आंदोलन था? जी नहीं, क्योंकि जो आंदोलन वहां पर हो रहा था, कहा यह जा रहा था ये अहिंसात्मक आंदोलन है। वहां पर जो लोग बैठे थे वो लोग जो है अहिंसात्मक तरीके से अपनी बातें रख रहे थे। लेकिन आज क्या हुआ है, आज मैं गाजीपुर से लेकर के यहां तक उनके साथ में पैदल आया हूं। उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे थे, सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में, जो ट्रैक्टर्स पर मौजूद थे। लेकिन मैं उनके साथ साथ पैदल भी चला हूं क्योंकि कई पैदल किसान भी चल रहे थे। लेकिन उस दौरान जो तस्वीर मैंने देखी है, खास तौर पर जब अक्षरधाम की तरफ वो लोग बढ़ने शुरू हुए, पुलिस ने उनको समझाना शुरू किया तो पुलिस के साथ नोकझोंक हुई, उन्होंने पुलिस के ऊपर हमला किया और जो आंसू गैस के गोले छोड़े गए तो वहां पर जो है काफी अफरा तफरी का माहौल बना। इतना ही नहीं, जो पुलिस ने बैरिकेटिंग के लिए वहां पर क्रेन मंगाई गई थी, उस क्रेन को अपने कब्जे में किया और जो बसेस थी जिनको जो है इन लोगों को रोकने के लिए लगाया गया था, उनको फंसा करके बीच रास्ते पर जो है ऐसे फेंका गया कि किसी को भी चोट लग सकती थी, जान माल की क्षति हो सकती थी। वो तस्वीरें उसके बाद में जब दिल्ली की सड़कों पर आए, ये तो तस्वीरें एक बानगी हैं। अगर आप जो है नोएडा से होते हुए या फिर गाजीपुर से होते हुए अगर आप जो है दिल्ली की तरफ आएंगे, आईटीओ की तरफ, पूरा रास्ता अगर ये कहूं कि तहस नहस है तो कहना गलत नहीं होगा। जो बीच में जो डिवाइडर्स हैं उनके ऊपर से ट्रैक्टर्स गुजारे गए हैं। और जब तस्वीर आईटीओ तक पहुंची है तो यहां पर तो बीच में एक तस्वीर ये भी थी कि ट्रैक्टर्स बीच में रोक दिए गए। जब मैंने पूछा क्या हुआ, आगे कहां जाना है, तो उनका कहना था, तो आपस में बात कर रहे हैं कि कहां जाना है, कहां जाना है।
ये तस्वीर थी, यानी कि वो लोग आगे बढ़ना चाह रहे हैं लेकिन जाना कहां है किसी को नहीं पता। फिर आवाज आती है पीछे वाले ट्रैक्टर आ गए, आगे बढ़ो, कहां जाना है नहीं पता। तो ये जो इस वक्त जो कक्का जी बात कर रहे हैं, योगेंद्र यादव बात कर रहे हैं, जो किसानों के और नेता जो बात कर रहे हैं ना कि शरारती तत्व आ गए, असामाजिक तत्व आ गए, यही सवाल तो सुप्रीम कोर्ट में भी जब मामला आया था उस समय सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा था। यही सवाल सरकार भी लगातार पूछ रही थी कि अगर क्या ये भरोसा दिया जा सकता है कि कहीं हिंसा नहीं होगी, तब तो ये जितने भी नेता हैं, फिर चाहे वो कक्का जी हो, फिर चाहे वो योगेंद्र यादव हो, फिर चाहे वो गुरनाम सिंह हो, ये जितने भी नेता लगातार यही कह रहे थे, भरोसा दिया जाता है किसान है, हिंसा नहीं चाहते। क्या उस समय इन शरारती तत्वों के बारे में जानकारी नहीं थी? और क्या आज जो तस्वीर दुनिया के सामने गई है, लाल किले की प्राचीर पर जाकर के एक धर्म का, एक समुदाय का झंडा अगर फहराया जाता है, क्या ये तस्वीर वाकई में ये लोग इसी तस्वीर का इंतजार कर रहे थे? जी हाँ, साफ तौर पर सवाल उठेंगे इन किसान नेताओं पर। सवाल ये उठेंगे कि सरकार से अगर ये लोग बातचीत करने जा रहे हैं तो क्या वाकई में ये जो किसान है वो इनकी बात भी मानने को तैयार है, या सिर्फ अपनी रसूख दिखाने के लिए कि हम किसान नेता हम सरकार से बात करेंगे, लेकिन सरकार से अगर कोई बात होगी भी तो क्या इनकी बात किसान अपने ही तरीके से अगर चलने लगेंगे तो फिर लीडर्स की क्या जरूरत हुई कक्का जी? फिर लीडर्स की क्या जरूरत पड़ी? फिर तो कोई भी चल लेगा। और वही हुआ है। आज लीडर वाला ट्रैक्टर रैली थोड़ी दिखी है, आज तो भीड़ तंत्र दिखा है, जिसकी जो मर्जी आ रहा था कर रहा था। और आपको लगता है आप ये कहेंगे कि नहीं ये हमारे लोग नहीं हैं, ये कह देने से मामला सुलझ जाएगा? पूरा देश देख रहा है कक्का जी, जिम्मेदारी लीजिए ना, आप तो नेता हैं, लीडर हैं आप। देखिए, हमने बार बार कहा कि संयुक्त मोर्चा के जितने भी संगठन हैं, उससे बाहर कुछ संगठन हैं, ये वो लोग हैं। अब इस पर आप विश्वास करें तो ठीक है। खेद व्यक्त हम कर चुके हैं, माफी हम मांग चुके हैं, तमाम। आपका दिल नहीं दुख रहा है इन तस्वीरों को देखकर कक्का जी? मेरी तो रूह कांप गई थी जब मैं इन तस्वीरों को देख रही थी कि ये होते कौन है, इनकी हिम्मत कैसे हो गई? हमारे तिरंगे को, हमारे तिरंगे वाली जगह पर कोई और कुछ भी लगा देगा। आपका दिल नहीं दुखा? 26 जनवरी को हम ऐसे याद रखेंगे। हमारा दिल भी दुख रहा है, हमारा दिल भी दुख रहा है। कक्का जी जिम्मेदारी तो लेनी होगी। सबका दिल दुखा है, पूरे देश का दिल दुखा। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, सबका दिल दुखा है। हमने पहले ही तमाम कह दिया है कि हमको ये बहुत शर्मनाक है, दुख का विषय है। सारी चीजें जिम्मेदारी उन संगठनों की है जिन्होंने काम किया है। सर डेंट लग गया ना किसान आंदोलन को, अब लग गया डेंट, इतना भयंकर वाला, पूरी हिंसक संयुक्त मोर्चा की जवाबदारी नहीं है ये। और दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी? जवाब देखिए आप ही की सिंघू बॉर्डर होगी। कहां पर है? सिंघू बॉर्डर से वो कैसे आ गए? तो दिल्ली पुलिस ने क्यों नहीं? मैं दिल्ली पुलिस का कर्तव्य क्यों नहीं निभा कि नहीं निभा, इस पर मैं बात करूंगी। कोई जंग नहीं लगा है, किसान आंदोलन पवित्र है। मैं इस पर बात करूंगी, लेकिन मैं एक किसान लीडर के नाते कक्का जी आज आपको उन सवालों का सामना करना पड़ेगा। आप अरसे से मेरे साथ बैठते चले आ रहे हैं हुंकार में। आपने देखा है कि यही वो जगह है, यही वो प्लेटफॉर्म है जहां हाथ जोड़कर आपके आगे हमने नमन किया था कि आपकी वजह से रोटी खा पा रहे हैं। लेकिन आज जो कुछ हुआ है वो माफी काबिल नहीं है। सुप्रिया श्रीनेत, कौन है ये लोग? कौन है ये लोग जो आप आज शर्मसार कर रहे हैं? मैं भी तो यही जानना चाहती हूँ। आपने कहा आपकी रूह कांप गई है देखकर, मेरी भी रूह कांप गई। लेकिन मेरी रूह उस दिन भी कांपी थी जब 70 किसान शहीद हुए थे, लोगों के मुंह पर ताला पड़ा था। इस लोकतंत्र में, गणतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है। रस्सी बराबर हिंसा की जगह नहीं है। कहीं अगर किसी को चोट पहुंचती है, पूरे देश को चोट पहुंचती है। बाय एंड लार्ज ये जो प्रदर्शन है, बाय एंड लार्ज जो ये रैली है, ये शांतिपूर्ण है। हम जिस हिंसा हुई है उसकी घोर भर्त्सना करते हैं और इनके चाहते हैं कि सरकार बाय एंड लार्ज ये कौन लेते बाय एंड लार्ज क्या होता है? नहीं, आई डोंट अंडरस्टैंड। बाय एंड लार्ज क्या होता है? तो आई टेल यू, मैं आपको बताती हूँ। आप लिखिए बाय एंड लार्ज, आप नहीं समझ रही तो मैं आपको बताती हूँ। लाल किले की प्राचीर पर चढ़ के आप किसी आपके लिए नहीं, ये खबर नहीं है ना, ये चोट है। मैं कहती हूँ आपको, अगर आपने कैप्टन अमरिंदर के बयान को सुनिए सुप्रिया जी।
ट्रैक्टर मार्च में हिंसा पर कैप्टन अमरिंदर सिंह क्या बयान दे रहे हैं? दिल्ली में हिंसा स्वीकार्य नहीं है। कैप्टन अमरिंदर सिंह खुद कह रहे हैं इससे किसानों के आंदोलन को कमजोर किया जा सकता है, इससे कमजोर होगा आंदोलन में। जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ। अब आप भी इसे उतने ही कन्विक्शन के साथ कह दीजिए ना। इफ एंड बट की क्या जरूरत है? जो गलत वो गलत। मुझे लगता है कि शायद आपको मैं ऑडियो ना पहुंच रहा हूँ रुबिका जी, या कलेक्टिव सुनना ना चाह रही हूँ। मैंने सबसे पहले कहा लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है और इन सबों की जांच होनी चाहिए और कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए। मैं ये भी मानती हूँ कि लाल किले पे राष्ट्रीय ध्वज के अलावा किसी ध्वज की जगह नहीं है। लाल किले का सम्मान तिरंगे से है और हमारे देश की किसान है। किसान को गाली गलौज देने से आप कुछ नहीं हासिल कर पाएंगे। इनको किसान मत बोलिए आप। मैं नहीं मानती इनको किसान। ये किसान नहीं है, ये किसान नहीं है। ये ट्रैक्टर चढ़ा रहे हैं जो अपने ही बच्चों पर। क्यों? कल तक किसान का बेटा जवान था और आज उसी जवान पर ट्रैक्टर चलाने वाले कैसे हो गए किसान? मैं नहीं मानती इनको किसान को डिस्करेज नहीं कर तो पूरा देश अनुविका रियासत है ना। आप ना मानिए नहीं। आप क्या कह रही हैं? तो आप मुझे बताइए। हाँ, तो आप मुझे ये बताइए कि ट्रैक्टर चढ़ाने वाला किसान है। आप बोलिए कि वो पुलिस के ऊपर जो ट्रैक्टर चढ़ा रहा है वो किसान है। लाल किले की प्राचीर पर जो किसी धार्मिक पताके को लहरा रहा है वो किसान है। आप बोलिए नंगी तलवार लेकर किसी पुलिस वाले के पीछे भाग रहा है वो किसान है। एक महिला पुलिसकर्मी को चार गुंडे चारों तरफ से घेर के लठ मार रहे हैं वो किसान है। वो किसान है। अराजकता दिल्ली पुलिस कर रही थी, जो बॉर्डर पे फरीदाबाद पुलिस ने किया, क्या वो पुलिस जो भी मत जाइए, मैं उतनी ही ईमानदारी के साथ और बोल्डनेस के साथ दिल्ली पुलिस ने कर्तव्य नहीं निभाया, इसकी भी भर्त्सना करूंगी। पर आप इन गुंडों और इन मवालियों को कैसे कह सकती है कि ये किसान है? किसान वो है जो वहां पर पीसफुल मार्च कर रहे थे। ये किसान नहीं है दिल्ली में ट्रैक्टर चढ़ा रहे हैं, नंगी तलवारें लेकर घूम रहे हैं। ये किसान नहीं है। मेरा एक सवाल है। नरेंद्र सिंह तोमर जी ने कल कहा था और उसको भी कहा था हिंसा होगी तो किसानों के ऊपर है। मैं थोड़ा अप्रग हूं, मैं जानना चाहती हूँ क्या उनको इसका पूर्वाग्रह था? अगर था, उन्होंने क्या एजेंसी को जानकारी दी या नहीं दी? क्या ये साजिश किसी इनको बदनाम किया है? और सबसे बड़ी बात ये, क्या बंदोबस्त था? इतने सारे लोग दिल्ली में आ रहे थे, अगर दिल्ली पुलिस ने उनको परमिशन दी, क्या बंदोबस्त था? मैं तो बार बार कह रही हूँ हिंसा गलत है, लेकिन नरेंद्र तोमर को इस बात के बारे में कैसे पता था? मैं जानना चाहती हूँ। मैं जवाब लेती हूँ, लेकिन आपको भी पता होगा 5000 एनओसी दी थी पुलिस ने और कुछ भी नहीं 5000 की। दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च पर अब शरद पवार ने भी कहा मुझे लग रहा है कि आंदोलन भटक गया है। शरद पवार जो कल किसान आंदोलन में साथ खड़े दिखाई दिए थे महाराष्ट्र में, अब कह रहे हैं कि आंदोलन रास्ते से भटक रहा है। शरद पवार ने सीधे तौर पर टिप्पणी कर दी है। ट्रैक्टर मार्च के दौरान जो हिंसा हुई है उस पर यह बात कही है कि अर्धसैनिक बल को किसी भी वक्त तैनात किया जा सकता है। अब ये फैसला ले लिया गया है। आप जानते हैं गृह मंत्री के यहाँ पर बैठक चल रही थी, इस पर मंथन चल रहा था कि क्या किया जाए, लेकिन अब सीआरपीएफ के जवानों को तैनात किया जाएगा दिल्ली के अलग अलग इलाकों में। और ये इस वक्त की बड़ी खबर है। फिलहाल मैं आपको ये बता दूं कि सारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। एलन राव साहब जो कि पूर्व डीसीपी है दिल्ली पुलिस के। राव साहब, अभी सुप्रिया श्रीनेत हमारे साथ नहीं है, अभी कनेक्ट हो जाएंगी। वो ये कह रही थी कि पुलिस ने क्यों जिम्मेदारी नहीं निभाई। मुझे अब इसका जवाब दीजिए, क्योंकि अगर आप लोग लाठी चलाते हुए दिख जाते, अगर आप लोग गोली चलाते हुए दिख जाते, तो फिर ये कहते देखिए इंसानियत नहीं है, और वो तमाम लोग आगे आ जाते कि कहाँ गए ह्यूमन राइट्स वाले, सबसे पहले झंडा आगे लेकर चलते। रुबिका जी देखिए, जिस प्रकार से आपको दुख हुआ, आपको जितना दुख हुआ उससे ज्यादा मुझे भी दुख हुआ है। और आज के गणतंत्र दिवस पर जो ये ऐसा हुआ है, ये शर्मसार करने वाला हमारे देश के लिए। अब ये देखिए कि विश्वासघात कितना हुआ है। दिल्ली पुलिस ने इन नेताओं के साथ में 6 बार की बैठकें करने के बाद में ये तय किया कि इनको जो चाहा वो रूट दिया, वो रूट में टाइमिंग दिया, कंडीशंस दी, उन्होंने एग्री किया कि हम सब कुछ करेंगे। लेकिन ये सारा विश्वासघात करने के बाद में इन्होंने टाइमिंग से पहले ही वहां से बैरिकेड तोड़ना शुरू कर दिया और दिल्ली के अंदर उस रूट के अलावा जिस रूट में जाना चाहिए था, जिसमें अलाउ किया था,
उसके अलावा उन्होंने शुरू किया। अब देखिए दिल्ली पुलिस की कंट्रोल नहीं, करने पर की राव साहब सिचुएशन कक्का जी तो ये बोल रहे हैं कि वो तो हम थे ही नहीं, संयुक्त मोर्चा वाले थे ही नहीं, ये तो दूसरे लोग थे। इनकी गलत कहना है, ये अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते। अब मैं आपको बता दूं, जो वायलेंस दिल्ली में हुआ है, इन पे क्रिमिनल केसेस दर्ज होंगे। और कक्का जी जैसे आदमी जो लीडर बने हुए थे, 40-40 लीडर जाके वहां पे विज्ञान भवन में जाते थे, उनके खिलाफ केस दर्ज होंगे। ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है इन लोगों की। इन्होंने जो भी ये कह रहे हैं कि कोई और आदमी आते थे, तो उन्होंने क्यों नहीं ये रोका? इतने महीनों से ये चल रहा है इनका एजिटेशन। अगर ये लोग थे दूसरे इनके साथ मिले हुए थे, तो इन्होंने क्यों नहीं बताया पुलिस को? कक्का जी इसका जवाब वाजिब सवाल है। जब ये आप लोगों का हिस्सा ही नहीं है, तो फिर ये सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, बाकी तमाम बॉर्डर्स पर आपके साथ बैठे हुए थे, इनको अलग क्यों नहीं किया आपने? अलग करना चाहिए था, बताना चाहिए था पुलिस को कि हमारे आदमी नहीं है, गलत आदमी है जो आज ये कह रहे हैं। और दूसरी बात में एक बात मैं और बता दूं, जो लाल किले पे झंडा फहराने वाली बात है, मैं यहाँ पर दिल्ली पुलिस की नाकामी को भी मैं यहाँ राव साहब सुनिए, राव साहब कक्का जी से जो सवाल पूछा उसका जवाब सुनिए। हाँ हाँ बोलिए कक्का जी। सुनिए, कक्का जी की आवाज नहीं आ रही है, कुछ थोड़ा डिले है। सुनिए, आप सबके बारे में जानकारी दी गई थी, आपको कुछ पता नहीं है। रहा सवाल मुकदमों का, 70 मुकदमे चले मेरी ऊपर, क्या तुम मुकदमों से डरवाते हो हमारे लिए? सारी कंडीशन बताई गई थी, 3 दिन केवल बैठक चली है। 3 दिन की बैठकों में क्या कार्यक्रम तय हो सकता है? 22-23 तारीख की बैठकों में कार्यक्रम तय हो सकता है? दिल्ली पुलिस कहाँ थी उस समय? 15 दिन पहले बैठक करना चाहिए था, रूट तय करना चाहिए था। कम समय में 3 दिन में बैठ के करके और रूट तय कर रहे हैं, वो आम किसान को पसंद नहीं है। क्या करेंगे आप? ज्ञान मत बांटिए, मुकदमों से डरने वाली नहीं है, लगवा देना हमको तुम फांसी। और हम बार बार कह रहे हैं कि संयुक्त मोर्चा का कोई भी मेंबर इसमें नहीं था। इसको आप ढकापेली मत करिए, जो थे उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। आप उनके आप नाकाम रहे हैं। आपका इंटेलिजेंस क्या करता रहा है? क्या फेलियर हुआ है आपका ही निकम्मापन दिखाई दिया है। यहाँ पर इतनी दूर सिंघू बॉर्डर है, वहां से किसान चल के, जो भी लोग चल के आए यहाँ पर तक आ गए, रास्ते में क्यों नहीं रोक पाए उनको? आपका सोचने का विषय है। और ये मुकदमों से डरवाने की बात दोबारा मत करना। नहीं कक्का जी, आपको कोई मुकदमों से नहीं डरवा रहा है। मैं फिर कह रही हूँ, किसानों के साथ हमेशा रहा, पूरा हिंदुस्तान रहा। यहाँ पर एक शख्स ऐसा नहीं है जो कहेगा कि आपके साथ नहीं रहे हैं। लेकिन ये लोग जब बॉर्डर पर बैठे थे, तब आपने इनको क्यों नहीं भगा दिया वहां से? आपने क्यों नहीं भगाया? मैं कह रही हूँ, आप तो एक शानदार लीडर है ना, वो एग्जाम्पल आपने क्यों नहीं दिया? कौन सा ये जो संयुक्त मोर्चा के अंतर्गत नहीं आने वाले लोग थे, आपने इनको क्यों बैठने दिया? अरे कक्का जी, आज जो संविधान गणतंत्र दिवस के दिन लाल किले की प्राचीर पर हमारा संविधान शहीद होता हुआ दिख रहा था, उसके बारे में भी तो आप सोचेंगे ना कक्का जी। आज कैसे भूल सकते हैं? उसके बारे में एक बार नहीं 5 बार बता चुका हूं मैं कि हम उसके लिए दुखी है, शर्मिंदा है। ये नहीं होना चाहिए था, हुआ, मगर वो हमारे लोग नहीं थे। ये मैं बार बार कह चुका हूं। उसके बाद बार बार उसी बात को देखिए, आपकी ताकत तो पूरा देश जानता है, देख रहा था। 5000 लोगों की ट्रैक्टर्स की एनओसी आपको मिली, तो क्या जरूरत थी बाकियों को और साथ ले जाने की? आवाज नहीं मिल रही है कक्का जी को। एलन राव साहब, फोन नहीं कटा है, लेकिन मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है। सुप्रेषणित, एक सेकंड रुकिएगा। नरेश सिरोही साहब भी जुड़े हुए हैं, बीजेपी किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष है। नरेश जी, आगे अब क्या है, क्या फ्यूचर दिख रहा है आपको इस आंदोलन का? भूमिका जी, आज पूरा देश दुखी है। जिस तरह से जनतंत्र की भावनाओं को तार तार किया गया है, वो भी किसान आंदोलन के नाम पे। जिन किसानों के बच्चे बॉर्डर पे तिरंगे अपनी जान देकर, तिरंगे की आन बान शान के लिए झंडे में लिपट के आते हैं, उनकी बॉडी आज वो उनके नाम पे, उनके माँ बापों के नाम पे, किसान के नाम पे जिस तरह से लाल किले का दृश्य देखा,
मैं समझता हूँ कि वो दुनिया में सबसे ज्यादा शर्म करने वाली घटना हमारे लोगों सबके लिए है। और मैं तो मेरा मन बहुत दुखी है और मैं लगातार किसान आंदोलन के साथियों से बात करता रहा, उनसे कहा कि आपके अंदर बहुत सारे लोग घुसे हुए हैं, कक्का जी भी यहाँ बैठे हैं, मैंने इनको भी मैसेज किया। अब ये एक सेकंड, नरेश सिरोही जी मुझे एक बात बताइए, ये जितने भी घुसे अंदर, ये असामाजिक तत्व, अराजकता फैलाने वाले तत्व, इन तत्वों को रोकने की जिम्मेदारी किसकी थी और वहां पर बीन कर बाहर फेंक देने की जिम्मेदारी किसकी थी? इन किसान संगठनों की जिम्मेदारी थी कि इंटेलिजेंस की, जो ये बता रहे थे कि देखो यहाँ तमाम वो खालिस्तानी पहुंच रहे हैं, अर्बन नक्सल पहुंच रहे हैं, अपने अपने एजेंडे लिए लोग पहुंच रहे हैं, किसकी जिम्मेदारी थी? देखिए, हर व्यक्ति की जिम्मेवारी थी जिसको ये मालूम पड़ा कि मेरे अंदर असामाजिक तत्व घुसे हुए हैं, राष्ट्र विरोधी ताकतें घुसी हुई है, उस सबकी जिम्मेवारी थी। अगर मुझे पता पड़े कि मेरे पड़ोस में कोई असामाजिक तत्व है तो मेरी जिम्मेवारी है कि मैं पुलिस को सूचित करूं, पुलिस की जिम्मेवारी है कि वो उसको पकड़े, उसके ऊपर कार्रवाई करे। ये इस जिम्मेवारी से कोई बच नहीं सकता है रूबिका जी। इस जिम्मेदारी देश, और मैं आपको ये बताऊं, कोई नहीं बच सकता। नहीं, और इसीलिए मैं कह रही हूं कि दोनों फेल हुए इस मामले में, दोनों फेल हुए। सरकार, इंटेलिजेंस जो सिर्फ ये कहती रही कि देखो असामाजिक तत्व हैं, असामाजिक तत्व है, अरे निकाल के बाहर फेंकते ना। अब आप ये मत कहिएगा कि नहीं वो तो तादाद में है, बहुतेरे हैं, हम कैसे निकाल कर एक एक चुनकर और बाहर कर पाते। आपने लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ से क्यों खिसकने दिया, ये जिम्मेदारी आपकी। और वो तमाम किसान नेता जो ताकत समझ रहे थे कि भाई एक से भले दो हो जाएंगे, हमें क्या करना, हम क्यों जिम्मेदारी ले, वो भी फेल हो गए हैं। लेकिन चूंकि हमारे साथ बीजेपी के सांसद राजकुमार चाहर साहब यहाँ पर मौजूद हैं, चाहर साहब, कई लोग अब ये कहेंगे कि आप तो इस दिन का इंतजार कर रहे थे कि ऐसा कुछ हो, आंदोलन कमजोर पड़े और उसके बाद आपकी स्ट्रैटेजी आगे निकले। देखिए, लगातार किसानों का सम्मान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, केंद्र की सरकार ने किया है, अन्नदाता का पूरा सम्मान है। लेकिन जिस प्रकार का दृश्य आज पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया ने आज देखा है, गणतंत्र दिवस की चर्चा होनी चाहिए। लेकिन मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी और वामपंथी नेता मिलकर जो चाहते थे, राजकुमार चाहर, आपकी आवाज कट रही है, पुअर नेटवर्क बता रहा है। सुप्रिया श्रीनेत। रूबिका जी, आपसे मैं बिल्कुल सहमत हूं कि अगर इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी कि अराजक तत्व है तो उनके पास पहले ही कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। कैसे दिल्ली पुलिस ने या कैसे सरकार ने ये चांस भी लिया कि ऐसे अराजक तत्व दिल्ली में घुस जाए, क्यों नहीं कार्रवाई हुई उन पर? ये किसका फेलियर बोला जाएगा? इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी तो कार्रवाई होनी चाहिए थी, और अगर कार्रवाई नहीं हुई तो इसकी उतनी ही जिम्मेदार सरकार भी है। और मैं फिर से दोहराऊंगी, अगर ये देश इन काले कानूनों को नहीं मान रहा है, उसको स्वीकार नहीं है, तो अपने घोड़े से उतर जाए और दम और अहंकार छोड़कर काले कानून वापस ले ले, किसानों से बात करें। तो आप ये कह रही है इन अराजक तत्वों को काबू में लाने के लिए पुलिस लाठीचार्ज करे? पुलिस ने लाठीचार्ज ऑलरेडी किया है। नहीं, ऑलरेडी किया है, वो तो इसलिए किया ना कि हालात बेकाबू हो गए। आप ये कह रहे हैं इससे पहले भी हो सकता था, तब आप सवाल नहीं उठाती ना। पुलिस जब इनको खदेड़ती है एक करके कि तुम लोग माहौल खराब कर सकते हो, इसीलिए तुम बाहर आउट हो जाओ और इसीलिए लाठियां चल रही है, तब आप नहीं आती और ये ना कहती ना कि देखो बेचारों के साथ क्या कर रही है। नहीं, मैं क्या कहती हूँ और क्या नहीं कहती, इसका फैसला रूबिका लियाकत एबीपी न्यूज पर बैठकर नहीं कर सकती है। मैं आपके डिबेटिंग स्टाइल से इतना तो समझ ही गई हूँ ना कि ये नहीं होता तो ये पक्का होता। अगर इंटेलिजेंस की खबर थी तो सरकार ने कार्रवाई, दिल्ली पुलिस का बयान आ रहा है, इंटेलिजेंस की खबर होने पर सुप्रिया जी, दिल्ली पुलिस का बयान, ये किसकी जिम्मेदारी होगी बताइए आप मुझे? क्या इसमें सरकार जिम्मेदार नहीं है कि आप इंटेलिजेंस रिपोर्ट लेके बैठे रहे, आपने अराजक तत्वों को आने दिया? इसमें भी आप दूसरों को दोषी ठहराते रहिएगा। बिल्कुल, राजकुमार चाहर साहब जवाब दीजिए। असामाजिक तत्व आते रहे, नहीं, जब इसका जिक्र हुआ तब तो ये कह दिया ना कि किसानों को खालिस्तानी बुला रही है सरकार। राजकुमार चाहर, 37 शर्तों के साथ किसान नेताओं के और दिल्ली पुलिस के बीच में समझौता हुआ था। जब अनुमति दी गई किसानों को, 37 शर्तों के ऊपर आपस में समझौता हुआ, एक भी शर्त मानने का काम किसान नेताओं ने नहीं किया। किसान नेताओं के हाथ में ये आंदोलन बचा ही नहीं है, मैं आपको कहना चाहता हूं।
बिल्कुल सच्ची बात कह रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। आप लोगों के हाथ में कुछ भी नहीं है, आप तो केवल भूमिका निभा रहे हैं। इसके पीछे, पर्दे के पीछे राहुल गांधी और वामपंथी नेता लगे पड़े हैं कि देश में कैसे अराजकता फैले। आज किसान के नाम को बदनाम करने का काम किया गया पूरे देश के अंदर। मैं आपका नाम नहीं सुन पा रही हूँ। आज किसान के नाम को बदनाम करने का काम किया गया। आज पूरा देश शर्मसार हो रहा है। कभी कल्पना भी नहीं कर सकते किसान इस तरह का आंदोलन कभी नहीं करता है। किसान कभी इस तरह का आंदोलन नहीं कर सकता। अरे आपकी सरकार क्या कर रही है? नहीं, अब अभी किसान के साथ अगर कोई जोर जबरदस्ती होती है तो आप भी लोग चिल्लाते हैं किसानों के साथ अन्याय कर रहे हैं। और चाहर साहब, अब इसको ढक के क्या फायदा, मुझे ये बताइए, ये आंदोलन किसका था, किसके नाम पर हो रहा था, ये रैली किसकी थी, किसके नाम पर हो रही थी, तो जिम्मेदारी किसकी हुई? इस सवाल का जवाब मुझे देने की जरूरत है। अगर ये असामाजिक तत्व घुसे तो घुसे कैसे, इसका जवाब मुझे देने की जरूरत है। आज संविधान दिवस है, संविधान में हक की बात है, लेकिन उतनी ही बात कर्तव्य और जिम्मेदारी की भी है। ये क्यों नहीं निभा रहे हैं ये तमाम लोग जो आए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं? कर्तव्य, जिम्मेदारी, उसकी बात कौन करेगा? सिर्फ हक। लाल किले के आसपास फिर से जमा हो रही है भीड़। निपुण सहगल, मेरे सहयोगी की ये रिपोर्ट आप देखिए। लाल किले पर धार्मिक ध्वज लहरा रहे हैं और ऐसी स्थिति को बने हुए 3 घंटे से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है और यहाँ पर लोगों की भीड़ तादाद बढ़ती ही जा रही है। पुलिस प्रशासन जो ये बातें कह रहा है कि लोगों से बात हुई है और लोग लौटने को तैयार हो गए, कम से कम यहाँ तो ऐसा नहीं दिखता। ट्रैक्टरों में भरकर, मोटर बाइक में भरकर लोग लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं और हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर जमा हो चुके हैं और इन्हें देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि इनकी लौट जाने की मंशा है। ऐसे में पुलिस प्रशासन के लिए, सरकार के लिए ये भी एक चुनौती की बात होगी कि कैसे इन लोगों को वापस भेजा जाए, क्योंकि कहाँ तो इन्हें दिल्ली की सीमा से अंदर आने की अनुमति नहीं मिल रही थी और कहाँ अब दिल्ली के बीचों बीच लाल किले के पास आंदोलनकारी जमा हो चुके हैं और ये हजारों की संख्या है। संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। यहाँ से लोग लौट रहे हो, इसकी बजाय ये नज़ारा देखने को मिल रहा है कि अभी भी आने वालों की तादाद ज्यादा है। तो पुलिस प्रशासन, सरकार के लिए ये भी एक चुनौती है। और इस वक्त आप देख रहे थे निपुण सहगल जो है वो साफ तौर पर ये बता रहे थे कि वहाँ पताके सिर्फ एक जगह पर नहीं है, अलग अलग इलाकों में एक ही रंग के वो पताके आपको दिखाई दे रहे हैं। निशान साहिब भी उसे कहा जाता है और 3 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया है, उसके बावजूद वहाँ पर भीड़ लगातार इकट्ठी होते चले जा रही है। हमारे साथ मेरे सहयोगी रणवीर जुड़ चुके हैं। रणवीर, आप मौके पर मौजूद है, मुझे ये बताइए कि फिलहाल वहाँ पर स्थिति क्या है, तस्वीरें भी दिखाते रहिएगा। जी, मैं लाल किले पे मौजूद हूँ और 4:30 बजे के आसपास जब हमने रिपोर्ट दिखाई थी तो लाल किले का परिसर काफ़ी हद तक खाली हो गया था, लेकिन इस वक्त आप तस्वीरें देखिए, लाल किले के गेट के बिल्कुल सामने मैं मौजूद हूँ और कितनी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ आए हैं। जो ट्रैक्टर्स थी उनको काफ़ी हद तक हटा लिया गया था। अभी भी आप देखिए ये जो ट्रैक्टर्स हैं ये गोल गोल घूम रहे हैं। लाल किले के गेट के पास से लोग निकल रहे हैं, फिर आगे जाके वापस ला के लाल किले के गेट पर आ जा रहे हैं और यही वजह है कि जो भीड़ है वो बढ़ गई और इस भीड़ को काबू करने के लिए पीछे आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में जो पुलिसकर्मी हैं उनको लगाया गया है। लेकिन फिलहाल पुलिस के लोग कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, बल्कि यहाँ पर खड़े ऊपर के आदेशों का इंतजार कर रहे हैं। तो एक बार आपको फिर से पुलिस की तस्वीर के बाद आप बाईं तरफ दिखाता हूँ, जो लाल किले की प्राचीर के ऊपर सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं, इसलिए वहाँ पर कोई भी प्रदर्शनकारी ऊपर नहीं है। लेकिन जो लाल किले का परिसर है यानी प्राचीर के नीचे का हिस्सा जो कैंपस है, उस कैंपस के अंदर बड़ी संख्या में ट्रैक्टर्स और आंदोलनकारी मौजूद हैं। बाहर भी जो ये जामा मस्जिद और आसपास का ये जो चांदी चौक का इलाका है, इस इलाके में सड़कों का हाल देखिए तो हर तरफ आपको लोग ही लोग दिखाई देंगे और ये सारे लोग यहाँ पर भीड़ लगाकर इकट्ठा हैं। तो लाल किले को जो खाली कराने की बात हो रही थी वो अभी फ़िलहाल नहीं होती दिखाई दे पा रही है, क्योंकि जो ट्रैक्टर्स हैं उनकी संख्या फिर से बढ़ी है। आप देखिए ट्रैक्टर्स बाहर निकल रहे हैं, मैं यही बता रहा था, ये ट्रैक्टर्स बाहर निकल रहे हैं फिर आगे जाके वापस आ रहे हैं और वो देखिए वापस आते हुए ट्रैक्टर्स, ये वो लोग हैं जो चौराहे पर जाकर वापस आ रहे हैं और यही वजह है कि यहाँ पर लगातार जो ट्रैक्टर्स हैं उनकी संख्या बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जी, और पुलिस बल को लेकर आपके पास क्या खबर है, क्या आप देख पा रहे हैं अपनी आंखों से, या अर्धसैनिक बल जिसकी खबर आ रही है छन छन कर?
रणवीर, मेरी आवाज आ रही है? आपको आसपास पुलिस वगैरह दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही है? जी, आ रही है, अब आ रही है। हाँ, मैं चाह रही हूँ कि आप मुझे ये बताएं कि वहाँ ग्राउंड पर स्थिति पुलिस मैं को आपको लेकर फिर से एक बार उनकी संख्या को तस्वीरें लेकर दिखाता क्या है? हूँ। जी, मैं आपको अंदर की तस्वीर दिखाऊं। आप देखिए, अंदर कहीं भी पुलिसकर्मी मौजूद नहीं है, लेकिन लाल किले के प्राचीर के ऊपर पुलिसकर्मी जरूर मौजूद हैं। लेकिन जो पुलिस की आप बात कर रही हैं वो लाल किले के गेट के बाहर हैं। बाहर आप देखिए कि दिल्ली पुलिस के तमाम सारे यहाँ पे जो जवान हैं वो मौजूद हैं और यहाँ पर ये सारे लोगों को फिलहाल तैनात करके रखा गया है। तो दूर तक आप जहाँ तक देखिएगा यहाँ पर पुलिस की मौजूदगी है और पुलिस की गाड़ियों के पीछे डीटीसी की बसेस लगाई गई हैं जो 4 बजे के आसपास यहाँ पर नहीं थी, लेकिन इस वक्त यहाँ डीटीसी की बसेस भी मुझे दिखाई दे रही हैं। और साथ ही इन पुलिस वालों के सामने आप देखिए किसानों को संबोधित करने के लिए जो माइक है वो माइक लेकर के संबोधन हो रहा है, यानी कि एक तरफ पुलिस और दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी। तो यहाँ पर लाल किले के गेट पर फिलहाल पैरामिलिट्री के भी कुछ जवान यहाँ देखिए सामने दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनकी संख्या अभी उस हिसाब से नहीं है कि कोई एक्शन की बात कही जाए या इन पैरामिलिट्री के जवानों की तैनाती की वजह से अंदर का परिसर खाली करा जाए। इस तरह की कोई परिस्थिति नहीं दिखाई दे रही, लेकिन मौजूदगी पुलिस और सुरक्षा बलों की जरूर है जो सड़क पर है फिलहाल। जी रणवीर, यहाँ पर किसानों की उपस्थिति आपको ज्यादा दिखाई दे रही है या फिर मूक दर्शकों की, या वहाँ पर जो देखने आए हैं कि देखो भाई वहाँ पर तो कुछ और फहरा दिया गया है, तमाशबीनों की ज्यादा संख्या दिख रही है? देखिए, अगर मैं बोलूंगा तो शायद लोगों को यकीन नहीं होगा, तो इन लोगों से पूछ लेते हैं। आप लोग कहाँ से आए? जी, मैं दिल्ली का आया हूँ भाई। आप लोग दिल्ली से ही हैं सर। दिल्ली से ही हैं। अंदर दिखाते हैं, ये भीड़ है जो बाहर। इसके बाद अंदर की तरफ आपको लेकर चलते हैं। जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं इन लोगों से, ये डंडे लिए हुए हैं, इनसे पूछते हैं कि ये लोग आखिर कहाँ से आए हुए हैं, कौन हैं। तो आप देखिए ट्रैक्टर्स निकल रहे हैं, इनसे बात करते हैं। सर, आप लोग कहाँ से आए? देखिए फिलहाल कोई बात करने को तैयार नहीं है। कुछ और लोग इनसे बात करते हैं। चाचा, कहाँ से आए हैं? हिसार से, हरियाणा। हाँ, तो यहाँ अब आंदोलन से वापस जा रहे हैं कि अभी रुकेंगे? नहीं रुकेंगे, यहीं पर रुकेंगे। यहीं गाजीपुर जाएंगे जहाँ से आए हैं आप? दिल्ली में ही रुकेंगे, कहीं तो रुकेंगे। बॉर्डर से आए हैं भैया, टिकरी बॉर्डर। तो वापस अब टिकरी बॉर्डर जाएंगे? अगर जाने का साधन मिला तो जाएंगे, नहीं यहीं पर सोएंगे। ऊपर के नेताओं का क्या आदेश आया? आप लोगों को रुकना है कि जाना? हम तो अब ही आए हैं, अब तक कोई आदेश नहीं आया है। कहाँ से? कोच से, हिसार जिला। किस बॉर्डर से? टिकरी बॉर्डर। टिकरी बॉर्डर से आ जाए। तो कैसे यहाँ ट्रैक्टर से ही आए सब लोग? तो पुलिस तो वहाँ रोक रही थी। हम तो पैदल आए। अभी रुकेंगे यहाँ की वापस? पूरे रुकेंगे जी, पूरे रुकेंगे। इतना फास्ट नहीं है, वो कानून वापस नहीं हुए, ये रुकेंगे। हाँ, यहाँ तो परमिशन नहीं थी ना? परमिशन ना मिला, हमने परमिशन ऑर्डर परमिशन थी बैठने की, ऑर्डर फिर बैठे हमें पर यहीं पे फिलहाल हमारे पास गैस के गोले भी छोड़ने गए। तो देखिए नेताओं रणवीर, लाल किले के परिसर से आपको वो रिपोर्ट दिखा रहे थे जहां पर ट्रैक्टर भी मौजूद हैं, किसान भी मौजूद हैं, वहां पर तमाशबीन भी मौजूद हैं, अर्धसैनिक बल भी वहां पर मौजूद हैं। इतनी तादाद नहीं है, लेकिन मौजूदगी उन सब की वहां पर है। अभी कुछ किसानों को आपने सुना जो कह रहे थे कि हमें अभी कोई आदेश नहीं आया, कोई साधन मिला तो टिकरी बॉर्डर जाएंगे, नहीं तो रात यहीं गुजारेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।